आइए, एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में रह सकता है और वजह ये कि कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, वो है रेडिंगटन इंडिया। रेडिंगटन इंडिया जो कि हिंदुस्तान में एप्पल के आईफोन बेचने का कारोबार करता है, इसके लिए क्या कुछ बड़ी बातें होती दिख रही है, आइए जानते हैं आशीष से हमारे साथ इस वक्त। आशीष बताएं। सर, चुनौतियां हैं इस कंपनी के लिए। दरअसल जैसे कि आपने बताया कि एप्पल के लिए ये उनके प्रोडक्ट्स को रीसेलर है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। करेक्ट। तो अब एप्पल खुद बेचने जा रहा है। दरअसल काफी टाइम से तैयारी चल रही है इसकी, और अब वेबसाइट पर अगर आप देखें तो काफी सारी भर्तियों के लिए जो है इन्होंने लिस्टिंग ऑलरेडी कर दी है। और माना जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही कि मुंबई में पहला जो है एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर, जो कि एप्पल की तरफ से ओन्ड होगा, 22,000 स्क्वायर फीट का, वो खुलने वाला है। तो ये रेडिंगटन इंडिया के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल नहीं, दूसरे भी अगर आप देखें तो जैसे टाटा समूह की भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव 500 से 600 स्क्वायर फीट के जो एक्सक्लूसिव एप्पल प्रोडक्ट्स वाले जो स्टोर्स हैं, ये खोलने के लिए देश भर में तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन अगर आप देखें तो लगातार इनका बढ़ने वाला है। वैसे अगर आप देखो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेडिंगटन सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट्स बेचता है, बाकी की भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। साथ में इनका क्लाउड का भी काम है, साथ डेटा सेंटर्स भी हैं इनके पास। लेकिन इनका जो मोबिलिटी सेगमेंट है, जहां से अगर आप देखें तो करीब करीब 18% के आसपास आय आती है। इस 18% में काफी सिग्निफिकेंट योगदान जो है एप्पल रखता है। इस 18% में से 27% आय जो है वो सीधे तौर पर एप्पल की तरफ से आती है। अब जैसे में एप्पल अगर पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और काफी सारी जो नौकरियों के लिए उन्होंने लिस्टिंग की है, ऐसे लग रहा है कि अग्रेसिव प्लान्स है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। आज थोड़ा सा तेज है, मैनेजमेंट से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन सर अभी कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया, तो यहां पर भी नजर रखेंगे। थ्रेट तो है कंपनी के लिए आगे जाकर। तो ये है आपके लिए रेडिंगटन इंडिया के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, वो भी सीधा एप्पल से, जिसके प्रोडक्ट बेचते हैं उसी के। एग्जैक्टली। तो मुकाबला कैसे करेंगे फिर? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है। बंसल जी भी ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं, मुश्किल है कि आसान है, बंसल जी जाने। बंसल जी, रेडिंगटन इंडिया पे कोई विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं अनिल जी, रेडिंगटन इंडिया पे नहीं अनिल जी, ये एप्पल पर। अनिल जी, एक्चुअली एप्पल क्या कर रहा है अनिल जी, डायरेक्ट भी अपना सामान खुद बेचता है। अब उसमें क्या है अनिल जी कि जब वो डायरेक्ट बेच रहा है ना, उसमें डिस्काउंट ज्यादा देता है। वो डिस्काउंट अनिल जी एक तो रिटेलर नहीं दे पाता है, और दूसरा जैसे डीलर्स लाइक रेडिंगटन वगैरह को दिक्कत और आती है, जो पुरानी इन्वेंट्री अनिल जी वो बच जाती है, वो भी वापस नहीं लेते अनिल जी ये लोग, तो काफी दिक्कत होती है। आप अमूमन अनिल जी देखें, जो भी अच्छी कंपनी है, चाहे वो आईटीसी हो, लीवर हो, ग्लेक्सो अनिल जी, हमारे जैन साहब के नोवाटिस हो, किसी की दवाई भी होती है ना डंकी कंपनी की, वो भी अनिल जी केमिस्ट के पास पुराना लॉट हो वो भी ले जाते हैं अनिल जी। यहाँ अगर पुराना सामान नहीं बिकता है तो वो भी नहीं ये कंपनी वापस लेती है। और डिस्काउंट का अनिल जी अलग खेल है यहाँ पर, तो डीलर्स के लिए अनिल जी टफ है। और गोइंग एट अनिल जी इंडिया में डीलर्स के लिए और भी ज्यादा टफ देखने को मिलेगा। और अनिल जी, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो जो हमारे सेठी साहब आते हैं, एमआईटी करते हैं, तो एमआईटी के पास अनिल जी जगह का नाम भूल गया मैं, वहां पे मेरी सिस्टर इन लॉ का काफी बड़ा स्टोर है मोबाइल का, तो वेरिजोना कर का जो वहां पे तो आउटलेट इनके होते हैं ना, जैसे यहाँ एयरटेल है, तो शी ऑल्सो सेल्स एप्पल के आईफोन वगैरह। तो इंडिया में आगे चल के काफी दिक्कत होगी, शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी। ठीक है, बंसल जी तो बोला, मान लिया बंसल जी सेम चीज वही कह रहे जो आशीष, तो मतलब मुश्किल होगी। एप्पल डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे रेडिंगटन के लिए थोड़ा मामला मुश्किल हो सकता है। बंसल जी, हम सब आपसे सहमत थे, असहमत होने का कोई मतलब नहीं। बंसल जी ने एकदम फैक्ट फिगर बिल्कुल चैनल चेक के साथ बोला है। तो ये है आपके लिए रेडिंगटन इंडिया पर कुछ बेहतरीन